नमस्कार बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय नांदेड़ के इस ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत है। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, कविता ध्वनि, भाग 7। आज के इस भाग में हम कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। आपके जन्म की तिथि को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। निराला जी के जीवन संग्रह लिली में उनकी जन्म तिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। निराला अपना जन्म दिवस वसंत पंचमी को ही मानते थे। आपके पिता पंडित राम साहेब तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषा दल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन आपने स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ की ममता छीन गई। वह युवा अवस्था तक पहुँचते पहुँचते पिताजी भी साथ छोड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में आपने अपनी पत्नी मनोहरा देवी, चाचा, भाई तथा भाभी को गंवा दिया। विषम परिस्थितियों में भी आपने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। निराला जी का लेखन लगभग साल 1920 के आसपास शुरू हुआ। वे बंगाली भाषा में लिखते थे। रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद का उन पर बहुत प्रभाव था। अपनी पत्नी मनोहरा देवी के कहने पर उन्होंने हिंदी सीखी और फिर शुरू हुआ उनके हिंदी लेखन का सफ़र। उन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित समन्वय और मतवाला का संपादन किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तकमाला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई, जहां वे संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से जुड़े रहे। साल 1942 से उन्होंने इलाहाबाद में स्वतंत्र लेखन और अनुवाद शुरू किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये एक प्रसिद्ध कविता है वह आता, 2 टुक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी, सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ये पंक्तियां हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता भिक्षुक की। भारतवर्ष में सड़क के किनारे भीख मांगते बच्चे हर दिन का दृश्य है, परंतु इस कविता को पढ़ते पढ़ते आप स्वयं आत्मचिंतन में पड़ जाएंगे कि कैसे आपने हर दिन आपके सामने आए इन बच्चों की लाचारगी की अवहेलना की। कैसे आप वह कभी नहीं देख पाए जो निराला जी ने देख लिया, महसूस किया, और अपनी पंक्तियों से आपके अंतर्मन तक उन बच्चों की अवस्था को सहजता से पहुंचा भी दिया। शायद इसीलिए धर्मवीर भारती ने एक स्मरण लेख में निराला की तुलना पृथ्वी पर गंगा उतार कर लाने वाले भागीरथ से की थी। उन्होंने लिखा है, भागीरथ अपने पूर्वजों के लिए गंगा लेकर आए थे और निराला अपनी उत्तर पीढ़ी के लिए, उत्तर पीढ़ी यानी कि अपनी भावी पीढ़ी के लिए वे साहित्य के माध्यम से बच्चों में, युवा पीढ़ी में आशा भरना चाहते थे। 1918 से 1936 तक की प्रमुख युगवाणी रही। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। छायावाद नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। निराला जी छायावाद युग के प्रमुख कवि थे और इस तरह से इस युगवाणी को छायावाद का नाम दिया गया। निराला ने हिंदी कविता को वह मशाल थमाई जो आज तक उसके हाथों में जल रही है। उन्होंने हिंदी के विष को पिया और उसे बदले में अमृत का वरदान दिया। इसे हिंदी साहित्य संसार की विडंबना ही कह लीजिए कि किसी भी लेखक या कवि को उनके चुनिंदा कामों को पढ़कर
स्वीकार या नकार दिया जाता है। निराला के बारे में भी यह बात भुला दी जाती है कि उन्होंने कविता के अलावा बहुत कुछ लिखा है, जैसे कहानी, उपन्यास, आत्मकथात्मक गद्य, निबंध आदि। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, अनीमा, अपरा बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। निराला जी ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा था। उनकी अलका, चतुरी चमार या बिल्ले सुर बकरिया जैसी रचनाएं साबित करती है कि उन्होंने हमारे समाज और यहाँ होने वाले सामाजिक भेदभाव को न केवल समझा, बल्कि उसे नज़रअंदाज करने के बजाय उस पर दृढ़ता से लिखा। उनकी विचारधारा को ठीक से समझने के लिए उनकी कविताओं के साथ उनके गद्य को भी पढ़ना जरूरी है। निराला के लेखों, संपादकीय टिप्पणियों और उपन्यासों को पढ़े बगैर जाति व्यवस्था, किसान आंदोलन, स्त्रियों की दशा आदि पर उनके विचारों और पक्ष को ठीक से नहीं समझा जा सकता। वास्तव में आधुनिक साहित्य के जितने प्रगतिशील मूल्य हैं, उन सब के प्रति निराला पूरी तरह से सचेत और जुड़े हुए थे। यदि हम उनके लेखन को पूर्ण रूप से पढ़ें तो हमें एहसास होगा कि उन्होंने अलग अलग मूल्यों पर गांधी, नेहरू, यहाँ तक कि टैगोर से भी असहमति जताई है। शायद यह बस निराला के ही बस की बात थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे एक मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए थे, जिसका नाम था स्किज़ोफ्रेनिया। उन्हें रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में भर्ती करवाया गया और 15 अगस्त 1961 को 62 साल की उम्र में निराला जी ने इस दुनिया से विदा ले ली। आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में जो पहली कविता है ध्वनि, वो निराला जी की एक प्रसिद्ध कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर पेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा आलस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, भाषा सरल और भावपूर्ण है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। यह इस कविता में दिखाया गया है। कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को दर्शाया है और प्रकृति के द्वारा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि किस प्रकार प्रकृति के प्रति इंसान की अर्थात मानव के जो भाव रहते हैं उन्हें दर्शाया गया है और वह किस तरह से प्रकृति से प्रेरणा ले सकते हैं। जब आप कविता को पढ़ते हैं तो आपकी आंखों के सामने बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत हो जाता है और इस कविता की भाषा बहुत सरल है जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, अर्थात जो शब्द संस्कृत भाषा से जैसे के तैसे हैं वैसे ही इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है जो कि बहुत ही सरल है। कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं, वे जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और आशावादी है, अर्थात उन्हें अपने जीवन से बहुत ही सकारात्मक उम्मीद है, इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। यह सब इस कविता में दिखाया गया है। तो कविता ध्वनि में भी कवि ने अपने आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है और
युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया है कि किस तरह से सकारात्मक सोच रखते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।